हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो इस सेशन में हम करने वाले हैं डीसी मोटर। डीसी मोटर के बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन, उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, हम उसको अच्छे से समझने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का अपना न्यू सेशन। सबसे पहले देखते हैं डीसी मोटर में डीसी का जो अर्थ होता है वो होता है डायरेक्ट करंट मशीन, जिसे कहा जाता है डीसी मोटर जो होती है डीसी पर बेस्ड होती है, डायरेक्ट करंट पर बेस्ड होती है। डीसी मशीन इज ए इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। मोटर जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। व्हेन इट्स कन्वर्ट मैकेनिकल पावर इनटू इलेक्ट्रिकल पावर इट इज नोन एज डीसी जनरेटर। और जब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना होता है तो उसे क्या कहा जाता है? जनरेटर कहा जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो उसे कहा जाता है मोटर। इन अदर हैंड, व्हेन इट कन्वर्ट डीसी इलेक्ट्रिकल पावर इनटू मैकेनिकल पावर इट इज नोन एज डीसी मोटर। इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करना है तो उसे कहा जाएगा डीसी मोटर। कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन, डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर है द सेम जनरल कंस्ट्रक्शन, सेम ही होता है। इनफैक्ट when the machine is being assembled, the workmen usually do not know whether it is DC generator or motor. Any DC generator can be run as a DC motor and vice versa. जनरेटर को मोटर की तरह यूज ले सकते हैं और मोटर को जनरेटर की तरह यूज ले सकते हैं। द कंप्लीट असेंबली ऑफ various parts in a scattered form of a DC machine is shown in figure. The essential part of a DC machine are described below. तो आप देखेंगे इसके पार्ट्स देखेंगे। ये एक मोटर का है, मोटर का एक अच्छे से डायग्राम दे रखा है जिसमें आप देखेंगे कि ये जो होती है एंड हाउसिंग होती है, एंड हाउसिंग एंड ये जो होते लगे होते हैं कम्यूटेटर होता है, और ये आर्मेचर होता है, और ये ब्रश जो बने होते हैं, ये फील्ड कोयल, बोल्ट फील्ड पॉल्स होते हैं, फिक्स पॉल होते हैं, पॉल बने होते हैं, ब्रश होल्डर होता है, ब्रश स्प्रिंग आर्म होती है। फर्स्ट है मैग्नेटिक फ्रेम और योक। फर्स्ट जो होता है ये बाहर का एक सेफ्टी प्रोवाइड करती है। बाहर का आउटर पार्ट जो होता है वो एक फ्रेम बनी होती है जो अंदर के पार्ट्स को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। उसे क्या कहा जाता है? मेन बॉडी जो होती है उसे योक कहा जाता है, मैग्नेटिक फ्रेम या योक। द आउटर सिलेंड्रिकल फ्रेम टू विच मेन पोल्स एंड इंटर पोल्स आर फिक्स्ड इज कॉल्ड योक। जिसमें क्या होते हैं? पोल्स और इंटर पोल्स आज को फिक्स किए जाते हैं, उसे योक कहा जाता है। इट आल्सो हेल्प्स टू फिक्स द मशीन ऑन द फाउंडेशन। इट सर्व्स टू पर्पज। इसके दो पर्पज होते हैं। योक होती है मैग्नेटिक फ्रेम जो होती है उसके दो पर्पज होते हैं। इट प्रोवाइड मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू द इनर पार्ट ऑफ द मशीन। ये जो इनर के पार्ट्स जो होते हैं उनको मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। इट प्रोवाइड अ लो रिलक्टेंस पाथ फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स। जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होते हैं उनको लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है। द योक इज मेड ऑफ कास्ट आयरन फॉर स्मॉलर मशीन एंड फॉर लार्जर मशीन इट इज मेड ऑफ कास्ट स्टील। बड़ी जो मशीन होती है उसमें योक कास्ट स्टील का बना जाता है और फैब्रिकेटेड रोल्ड स्टील, सिंस दिस मटेरियल हैव बेटर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एज कंपेयर टू कास्ट आयरन। योक जो होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। छोटी मशीनों के लिए कास्ट आयरन का, लेकिन बड़ी मशीनें हैं तो वो वहां पर योक कास्ट स्टील का बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं। ये आप देखेंगे डीसी मशीन का एक व्यू है, सेक्शनल व्यू है, मतलब साइड से अपन देखेंगे तो डीसी मशीन ऐसा ही दिखता है, जिसमें आप देखेंगे जो बीच में होता है कम्यूटेटर होता है और यहाँ ब्रशेस लगे होते हैं। ब्रशेस जो होते हैं कम्यूटेटर पर लगे होते हैं। एंड ऐसे ही पोल होते हैं, पोल पे फील्ड वाइंडिंग दी जाती है, और पोल शू जो पोल के आगे लगे होते हैं पोल शू होते हैं। और ये आर्मेचर वाइंडिंग होती है, कम्यूटेटर के चारों ओर आर्मेचर वाइंडिंग होती है। और योक जो होता है वो बाहरी फ्रेम होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है पोल कोर एंड पोल शू। द पोल कोर एंड पोल शूज आर फिक्स्ड टू द मैग्नेटिक फ्रेम। मैग्नेटिक फ्रेम जो होती है उसके अंदर फिक्स्ड होते हैं पोल
core or pole shoes. They serve the following purpose. They support the field or exciting coils. फील्ड और एक्साइटिंग कोइल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. दे स्प्रेड आउट एंड मैग्नेटिक फ्लक्स over the armature periphery more uniformly. Since pole shoes have larger S cross section, poles शूज जो होते हैं उनका क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा लार्जर होता है. द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ इज रिड्यूस्ड. नेक्स्ट है पोल कोर एंड पोल शूज आर मेड ऑफ थिन कास्ट स्टील. थिन कास्ट स्टील का बना होता है और रोट आयरन लेमिनेशन विच आर रिवाइटेड टुगेदर अंडर हाइड्रोलिक प्रेशर एज शोन इन फिगर. जैसे आप देखेंगे पोल शू होते हैं, ये जो बने होते हैं ये लेमिनेटेड पोल शू होते हैं. और ये पोल जो बने होते हैं ये पोल है NS पोल होते हैं. ये पोल शू यहाँ पे जो होते हैं ये लेमिनेटेड पोल शू होते हैं जो कि थिन कास्ट स्टील या रोड आयरन लेमिनेशन से बने होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है फील्ड और एक्साइटिंग कोइल्स. इमेल्ड कॉपर वायर इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फील्ड और एक्साइटिंग कोइल. जो कोइल्स जो होती है उसमें कॉपर वायर का यूज किया जाता है. द कोइल्स आर बाउंड ऑन द फ्रॉमर एंड देन प्लेस्ड अराउंड द पोल कोर एज शोन इन फिगर. व्हेन डायरेक्ट करंट इज पास्ड थ्रू द फील्ड वाइंडिंग में डायरेक्ट करंट पास की जाती है. इट मैग्नेटाइजेज द पोल विच प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड फ्लक्स. द फील्ड कोइल्स ऑफ ऑल द पोल्स आर connected in series in such a way that when current flow through them, the adjacent poles attain opposite polarity as shown in figure. Next है armature core. It is cylindrical in shape. Armature core जो होती है वो cylindrical in shape होती है and keyed to the rotating shaft. At the outer periphery, salute are cut which accommodate the armature winding. The armature core serves the following purpose. आर्मेचर कोर जो होती है उसके पर्पज जो होते हैं वो आपको अच्छे से याद रखना है. इट हाउसेस द कंडक्टर्स इन द स्लॉट. इट प्रोवाइड एन इजी पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स को इजी एक पाथ प्रोवाइड करता है आर्मेचर कोर. इट हाउसेस द कंडक्टर्स इन द स्लॉट. इसके अंदर क्या होते हैं कंडक्टर्स के स्लॉट बने होते हैं. आर्मेचर जो होता है वो रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन होता है. रिवर्सल ऑफ फ्लक्स टेक्स प्लेस इन द कोर, hence hysteresis losses are produced. To minimize these losses, silicon steel material is used for the construction. hysteresis जो losses होते हैं उसको कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील मटेरियल का यूज किया जाता है. When it rotates, it skirts the magnetic field and EMF is induced in it. This EMF circulate eddy current which result in eddy current loss. To reduce these losses, armature core is laminated. तो आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है कि एडी करंट लॉस को कम करने के लिए. क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है. आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड किया जाता है ताकि एडी करंट लॉस का कम हो. आप देख सकते हैं 0.3 to 0.5 mm थिकनेस का लेमिनेशन किया जाता है. ईच लेमिनेशन और स्टम्पिंग इज इंसुलेटेड फ्रॉम द अदर बाई वेनिश लेयर. तो आपको आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड किया जाता है बिकॉज एडी करंट लॉस को कम करने के लिए. जो लेमिनेशन किया जाता है लेमिनेटेड किया जाता है आर्मेचर कोर, उसकी थिकनेस जो होती है 0.3 to 0.5 mm तक उसको. आर्मेचर वाइंडिंग. द इंसुलेटेड कंडक्टर हाउस्ड इन द आर्मेचर स्लॉट आर सुटेबली कनेक्टेड. दिस इज नोन एज आर्मेचर वाइंडिंग. आर्मेचर वाइंडिंग एक्ट एज द हार्ट ऑफ द डीसी मशीन का जो हार्ट होता है ना, हार्ट पावर वो आर्मेचर वाइंडिंग ही होता है. इट इज प्लेस्ड वेयर वन फॉर्म ऑफ पावर इज कन्वर्टेड टू द अदर फॉर्म. जहाँ पर पावर का ट्रांसफर होता है वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, वहाँ पर आर्मेचर वाइंडिंग को प्लेस किया जाता है. इन केस ऑफ जनरेटर मैकेनिकल पावर इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल पावर एंड इन केस ऑफ मोटर इलेक्ट्रिकल पावर इज कन्वर्टेड टू mechanical power. On the basis of connection, there are two types of armature winding, named lap winding and wave winding. Armature winding जो होती है वो two types की होती है. lap winding होती है और एक होती है wave winding. In lap winding, the connection are such that the number of parallel path is equal to the number of poles. lap winding में number of parallel path जो होते हैं वो number of poles के equal होते हैं and the number of brushes is equal to the number of parallel path. Number of parallel path is equals to number of
पोल्स के इक्वल होते हैं। लैप वाइंडिंग के अंदर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स एंड द नंबर ऑफ ब्रशेज जो होती है वो इक्वल्स टू द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। तीनों इक्वल्स होते हैं, ए इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू बी। नंबर ऑफ ब्रशेज इक्वल होते हैं पैरेलल पाथ के, और पैरेलल पाथ इक्वल होता है नंबर ऑफ पोल्स के। किस में? लैप वाइंडिंग के अंदर। इन वेव वाइंडिंग द कनेक्शन आर सच दैट नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आर ओनली 2 irrespective of the number of poles and number of brushes equal to 2 नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होता है वो इक्वल्स टू 2 होता है। कब? जब वेव वाइंडिंग हो तो पैरेलल पाथ जो होते हैं वो 2 होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है कम्यूटेटर। इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए डीसी मशीन एंड सर्व्स द फॉलोइंग पर्पस। It connects the rotating armature conductor to the stationary external circuit through brushes. It converts the alternating current induced in the armature conductor into unidirectional current in the external load circuit in generator action, whereas it converts the alternating torque into unidirectional torque produced in the armature in motor action. द कम्यूटेटर इज ऑफ सिलेंड्रिकल शेप। आपको याद रखना है कम्यूटेटर जो होता है सिलेंड्रिकल शेप का होता है, मेड अप ऑफ वेव शेप्ड हार्ड ड्रॉन कॉपर सेगमेंट के बना होता है। द सेगमेंट आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय थिन शीट ऑफ माइका से लैमिनेटेड किया जाता है। द सेगमेंट आर हेल्ड टुगेदर बाय मींस ऑफ 2 वी शेप्ड रिंग दैट फिट इनटू द वी ग्रूव्स कट इनटू द सेगमेंट। ईच आर्मेचर कोइल्स इज कनेक्टेड टू द कम्यूटेटर सेगमेंट। अब नेक्स्ट है ब्रशेज। द ब्रशेज आर प्लेस्ड अपॉन द कम्यूटेटर। कम्यूटेटर पर रखा जाता है ब्रशेज को। एंड फ्रॉम द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द आर्मेचर वाइंडिंग एंड द एक्सटर्नल सर्किट दे आर यूजुअली मेड ऑफ हाई ग्रेड कार्बन because carbon is conducting material and at the same time in power form provide lubricating effect on the commutator surface. The brushes are held in particular position around the commutator by brush holder and rocker. A brush rocker, it holds the spindles of the brush holders. It is filtered on to the stationary frame of the machine with nut and bolt. ब्रश रोकर जो होता है इट होल्ड द स्पाइनलेस ऑफ द ब्रश होल्डर, इट फिटेड टू द स्टेशनरी फ्रेम ऑफ द मशीन। स्टेशनरी फ्रेम जो होती है वहाँ पर इसको फिट किया जाता है नट और बोल्ट से। बाय एडजस्टिंग द पोजिशन ऑफ द ब्रशेज ओवर द कम्यूटेटर कैन बी एडजस्टेड टू मिनिमाइज द स्पार्किंग एट द ब्रशेज। एंड हाउसिंग आर अटैच्ड टू द एंड ऑफ द मेन फ्रेम। जो मेन फ्रेम का जो एंड होता है वहाँ पर एंड हाउसिंग को अटैच किया जाता है। एंड सपोर्ट बियरिंग, ये बियरिंग को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। द फ्रंट हाउसिंग सपोर्ट द बियरिंग एंड द ब्रश असेंबल वेयर एज द रियर हाउसिंग यूजुअली सपोर्ट द बियरिंग ओनली। नेक्स्ट है बियरिंग। द बियरिंग में बी बॉल और रोलर बियरिंग। These are fitted in the end housing. Their function is to reduce friction between the rotating and stationary part of the machine. Mostly high carbon steel is used for the construction of bearing as it is very hard material. Bearing in high carbon steel is used for the construction of bearing as it is very hard material. Next is shaft. The shaft is made of mild steel. The shaft is made of mild steel with the maximum braking strength. The shaft is used to transfer mechanical power from or to the machine. The rotating park like armature core, commutator, cooling fan etc are key to the shaft. Next देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे डीसी मोटर के बारे में अच्छे से। An electromechanical energy conversion device, electrical machine that convert DC electrical energy or power into mechanical energy or power. It is called DC motor. DC motor क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इलेक्ट्रिक मोटर आर यूज्ड फॉर ड्राइविंग इंडस्ट्रियल मशीन, हैमर्स, प्रेशर्स, ड्रिलिंग मशीन्स, लेथेस, रोलर्स इन पेपर, स्टील इंडस्ट्री, boilers for furnaces etc. Domestic application,
रेफ्रिजरेटर, फैन, वाटर पंप, टॉयज, मिक्सर etc में क्या होता है, ये जो होता है उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज की जाती है। वर्किंग प्रिंसिपल, द ऑपरेशन ऑफ डीसी मोटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड a mechanical force is expressed by it। करंट कैरिंग जो कंडक्टर होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो वहाँ एक फोर्स का एक्सपीरियंस किया जाता है। द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय द इलेक्शन। मैग्नीट्यूड होता है F इक्वल्स टू बी आई एल। F इक्वल्स टू बी आई एल से फोर्स निकाला जाता है, लेकिन उसका जो डायरेक्शन है वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से डिटरमाइन की जाती है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से जनरेटर की डायरेक्शन जनरेटर में यूज किया जाता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज होता है डीसी मोटर में। और मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स फोर्स के जो मैग्नीट्यूड है वो फॉर्मूला जो है उसका है बी आई एल न्यूटन से दिया जाता है। अब आप देखेंगे डायग्राम में मेन फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कोयल से और रिजल्टेंट फील्ड। फॉर सिंप्लिसिटी कंसीडर ओनली वन कोयल ऑफ द आर्मेचर। ये आपका आर्मेचर है, उसमें ओनली एक कोयल है, आप समझेंगे सिर्फ एक कोयल है। प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए बाईपोलर मशीन। सी देखेंगे, आप देखेंगे इसमें दो पोल है N और S, इसके अंदर एक कंडक्टर रखा जाता है। N और S दो पोल है, इसके अंदर एक कंडक्टर को रख दिया तो वहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गए। करंट कैरिंग कंडक्टर रखने पर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया। When DC supply is connected to the coil, current flows through it and we set up on field as shown in figure B। जिससे इसका एक ऑन करंट एक फील्ड डेवलप हो जाएगा, ये खुद का एक फील्ड डेवलप हो गया N और S पे, आप देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है बाय द इंटरेक्शन ऑफ द टू फील्ड अ रिजल्टेंट फील्ड इज सेट अप एज शोन इन फिगर, जो कि फिगर 6 सी में आप देखेंगे रिजल्टेंट फील्ड डेवलप हो जाएगा। द टेंडेंसी ऑफ दिस is to come to its original position in straight line, due to which force is extended on the two coil side and torque developed which rotates the coil। इन एक्चुअल मशीन अ लार्ज नंबर ऑफ कंडक्टर आर प्लेस्ड ऑन द आर्मेचर। आर्मेचर के अंदर बहुत सारे कंडक्टर रखे जाते हैं। ये देखेंगे आप आर्मेचर है, इसके अंदर ये कंडक्टर रखे हुए हैं। से नॉर्थ पोल कैरी द करंट इन वन डायरेक्शन आउटवर्ड की तरफ, whereas the other conductor placed under the influence of other pole south pole carry the current in the opposite direction shown in figure। Resultant rotor field is produced, its direction is marked by the arrowhead Fr। This motor field Fr tries to come in the line with the main field Fm and torque T develop, thus rotor rotate। It can be seen that to obtain a continuous torque, a direction of flow of current in each conductor or coil side must be reversed when it passes through the magnetic neutral axis। This is achieved with the help of commutator। The function of a commutator in DC motor is to reverse the direction of flow of current in each armature conductor when it passes through the MNA। MNA का होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस टू ऑब्टेन कंटिन्यूस टॉर्क। अगला है बैक EMF। इट हैज बीन सीन दैट व्हेन करंट इज सप्लाइड टू द आर्मेचर कंडक्टर। आर्मेचर कंडक्टर के अंदर करंट सप्लाई की जाती है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी जाती है। आर्मेचर कंडक्टर जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है उसमें करंट सप्लाई प्रोवाइड की जाती है, तो उसमें क्या हो जाएगा, टॉर्क डेवलप हो जाएगा एंड आर्मेचर रोटेट। टॉर्क डेवलप होने की वजह से आर्मेचर क्या करेगा, रोटेट करने लग जाएगा। सिमिल्टेनियसली
द आर्मेचर कंडक्टर कट्स अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड, आर्मेचर के जो कंडक्टर होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में कट करेंगे एंड ईएमएफ इज इंड्यूस इन दिस कंडक्टर, इन कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएंगे. इट कैन बी सीन दैट द डायरेक्शन ऑफ दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अपोजिट टू द अप्लाइड वोल्टेज, जो भी वोल्टेज अपने अप्लाइड करेंगे उसके अपोजिट हो जाएगी इसकी ईएमएफ की डायरेक्शन. दैट इज वाई दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज कॉल्ड बैक ईएमएफ, इसलिए इसे बैक ईएमएफ कहा जाता है क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन होती है वो अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट होती है. द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय ईबी इक्वल्स टू, अब आप देखेंगे ईबी बैक ईएमएफ का फॉर्मूला होता है पी जेड फाइव एन बाई 60 ए होता है. पी जेड फाइव एन बाई 60, आप देखेंगे पी कॉन्स्टेंट होता है, जेड भी कॉन्स्टेंट होता है और ए की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है. तो आप देखेंगे ई बी जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा 5n के. 5 में चेंज होगा तो बैक ईएमएफ में भी चेंज आएगा और n में चेंज होगा तो भी बैक ईएमएफ में चेंज आएगा. जेड पी अपॉन 60 आर कॉन्स्टेंट, तो n प्रोपोर्शनल टू ई बी अपॉन 5 हो जाएगा. शोज दैट स्पीड ऑफ मोटर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स से. फ्लक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोटर की स्पीड, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के. फ्लक्स को बढ़ाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी. अब सिग्निफिकेंस ऑफ बैक ईएमएफ देखते हैं. द करंट फ्लोइंग थ्रू द आर्मेचर इज गिवन बाय द रिलेशन, आपको याद रखना है आई ए आर ए इक्वल्स टू बी माइनस ई बी. ई क्या होता है, बैक ईएमएफ होता है. टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा, आई ए आर ए इक्वल्स टू, ये आर्मेचर करंट और आर्मेचर रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी. वी टोटल वोल्टेज प्रोवाइड और ई बी जो होता है बैक ईएमएफ हो जाएगा. तो यहाँ से आई ए की वैल्यू आपको याद रखना है जो कि होता है आर्मेचर करंट. आई ए इक्वल्स टू वी माइनस ई बी अपॉन आर ए. आर्मेचर करंट वी अप्लाइड वोल्टेज हो जाए, ई बी बैक ईएमएफ और आर ए आर्मेचर रेजिस्टेंस. When mechanical load applied to the motor increases, its speed decreases, which reduces the value of EB. As a result, the value of E minus VB increases, which consequently increases IA. Hence, motor draws extra current from the mains. The back EMF regulates the input power as per the extra load. तो यहाँ से आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है. आई ए आर ए इक्वल्स टू वी माइनस ई बी. तो ई बी की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं आई ए आर ए अपॉन वी से. आई ए आर ए इक्वल्स टू वी माइनस ई बी और ई बी की वैल्यू को निकालना है तो वी माइनस आई ए आर ए हो जाएगा. The back EMF regulates the input power as per the extra load. Next देखते हैं torque produced in DC motor. Assuming the losses to be negligible, small in the power developed by the DC motor, electrical power P equals to EB IA. P EB की जो वैल्यू है 5Z P 5Z N by 60A और मल्टीप्लाई आई ए हो जाएगा. मैकेनिकल पावर पी इक्वल्स टू ओमेगा टी. पी इक्वल्स टू ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एन बाई 60 हो जाएगा. ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एन बाई 60 वेर एन क्या हो जाएगा, स्पीड इन आर पी एम. इलेक्ट्रिकल पावर क्या हो जाता है, ई इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू ई बी आई ए. इलेक्ट्रिकल पावर पी इक्वल्स टू ई बी आई ए. ई बी की वैल्यू अपन पुट करेंगे बैक ई एम एफ जो होता है पी 5Z N बाई 60A मल्टीप्लाई आई ए. और मैकेनिकल पावर P इक्वल्स टू ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एन टी होते हैं. P 5Z दोनों को इक्वल कर देंगे. इलेक्ट्रिक पावर इक्वल्स टू मैकेनिकल पावर, तो यहाँ से हमें वैल्यू निकल जाएगी टॉर्क की. यहाँ से हम टी की वैल्यू निकाल लेंगे. तो के 5 टी ए आ जाए, के हो जाएगा पी जेड अपॉन 2 पाई ए. हैंस टॉर्क इन डी सी
मशीन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ फ्लक्स पर पोल इन द एयर गैप एंड आर्मेचर करंट की क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। टी आ गया P5Z IA/2πA। तो टॉर्क प्रोपोर्शनल हो गया फाई के, और टी प्रोपोर्शनल हो गया करंट के। जैसे जैसे फ्लक्स को बढ़ाएंगे टॉर्क भी डेवलप होगा, टॉर्क बढ़ेगा, और आर्मेचर करंट को बढ़ाएंगे तो भी टॉर्क को बढ़ेगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।